आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में इंजेक्शन क्या होता है। तो ये देखो, ये जो फिगर है ना, वो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि ये जो इंजेक्शन है ये किसी जगह लग रहा है। और ये जो इमेज होती है, ये इमेज होती है डेटाबेस की। क्लियर? ये डेटाबेस की इमेज है। तो इस डेटाबेस में हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, वजह क्या है, क्यों लगा रहे हैं, रीजन क्या है, ये देखिए अब आप कि इंट्रोडक्शन क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन। ये एक कोड इंजेक्शन है, टेक्निक यूज्ड टू अटैक, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड टू अटैक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन जो डेटा पे बेस्ड होती है, डेटा ड्रिवन होती है, उनके ऊपर अटैक करता है, इन विच मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट आर इंसर्टेड इनटू एंट्री फील्ड ऑफ एग्जीक्यूशन। और इसमें कुछ ऐसी मैलिशियस, ओके, अनवांटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट हम डाल देते हैं जो हमारे एसक्यूएल के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाती है और एग्जीक्यूट करती है। दिस इज द मेथड टू अटैक वेब एप्लीकेशन। ये वो मेथड जिसमें हम वेब एप्लीकेशन पे अटैक करते हैं दैट हैव डेटा रिपोजिटरी, जिसमें डेटा है। मान लो हमें किसी डेटा को निकालना है, रिट्रीव करना है, और उस पर हमारी परमिशन ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको एंटर कर जाएं, तो दैट इज अटैक, एंड दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। और अगर एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हैं तो दैट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। द अटैकर वुड सेंड अ स्पेशली क्राफ्टेड एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो अटैकर क्या होगा, एक बढ़िया सी स्टेटमेंट बनाएगा एसक्यूएल की, दैट इज डिजाइन टू कॉज सम मैलिशियस एक्शन, जो एक ऐसा खतरनाक सा काम करने के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, एक मैलिशियस एक्शन को करने के लिए बनी हुई है। अच्छा, अटैक इंटेंट क्या हो सकते हैं? डिटरमाइनिंग द डेटा स्कीमा, कि स्कीमा किस तरीके का है, एक्सट्रैक्टिंग डेटा, डेटा बाहर निकालने के लिए, एडिंग और मॉडिफाइंग डेटा, कुछ डेटा ऐड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन। मान लो यूजर आईडी और पासवर्ड कोई बाईपास कर गया ना, यूजर आईडी पासवर्ड। अब आप जीमेल खोलते हैं, अब आप मुझे बताइए, आप ना जीमेल खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या डालते हैं? यूजर आईडी और पासवर्ड। और मैं कहूँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है, आप बाईपास कर सकते हैं उसको। तो ये सारे काम किससे हो सकते हैं? ये सारे काम हो सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से। एसक्यूएल इंजेक्शन से ये सारे काम हो सकते हैं जो आपको इंटेंट में दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स। अब ये काम कैसे करता है? The ability to inject SQL command into database engine through an existing application। तो existing application के थ्रू, अब भाई डेटाबेस में आप कैसे जाओगे? ये डेटाबेस है भाई, मान लो ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस तक पहुंचना है तो कोई जादू तो है नहीं, कोई पेन तो है नहीं, कोई बंदूक गोली तो है नहीं कि डेटाबेस तक पहुंचेंगे। डेटाबेस पहुंचने तक के लिए एक वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए ना, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करे। तो ये जो वेब एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे मैं एक ऐसी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखूंगा जो डेटाबेस के अंदर खतरनाक तरीके से जाएगी। क्लियर? ओके। एसक्यूएल इंजेक्शन इज यूज्ड टू पब्लिसाई अवेलेबल फील्ड टू गेन एंट्री टू योर डेटाबेस। वही सिंपल सी बात है, ये आपके डेटाबेस में एंट्री ले लेता है। क्लियर? ओके। दिस इज डन बाय एंटरिंग एसक्यूएल कमांड इनटू योर फॉर्म। तो वही सिंपल सी बात है कि जो आपका फॉर्म होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन, इसमें मैंने फॉर्म में ही एक ऐसी चीज लगा दी कि जब वो डेटा जाए तो वो उसको बाईपास कर जाए या डेटा निकाल ले वहां से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, आपको डेटा क्या डालना था? सपोज करो एक यूजर आईडी है और एक पासवर्ड है। तो भाई यूजर आईडी है मेरी जावा टी पॉइंट, ठीक है, और पासवर्ड है जावा टी पॉइंट 123। ठीक है, तो अब मैं इसको डाल रहा हूं। अब इसको यूजर आईडी है मेरी जावा टी पॉइंट, मैं लिखता हूं एकदम साफ साफ, देखो अब आप, मेरी यूजर आईडी है जावा टी पॉइंट। क्लियर? और मेरा पासवर्ड है जेटीपी 123। ठीक है, अब मैं, एक्चुअल में ये है, ठीक है, लेकिन मैंने इसकी जगह कुछ और डाल दिया। ठीक है, या अटैकर ने, तो वो उसको ये, तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड तो पता नहीं, लेकिन वो फिर भी एंटर कर जाएगा। तो वो कुछ ऐसा डालेगा जो अनऑथेंटिकेट है, इनकरेक्ट है, उसके बाद भी वो एंटर कर जाएगा। improperly coded forms will allow a hacker to use them as an entry point to your database। और अगर आपने अपने कोड को प्रॉपरली कोड नहीं किया, improperly कोडेड, अगर आपने अपनी कोडिंग अच्छे से नहीं की है, तो हैकर के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो तो फिर आपके कोड में अंदर चला ही जाएगा और आपके कोड से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अब आपके मन में ऐसा उठ रहा होगा, यह कैसे हो सकता है? ये ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और रन करा के दिखाऊंगा। तो ये जो आज हम करने वाले हैं वो पूरा रन करा के देखेंगे ये काम होता कैसे। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स, कैसे काम करता है। तो ठीक है, वो साफ साफ है, अटैकर है। ठीक है, अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे यूजर आईडी में डाला हुआ है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाऊंगा तो आपको हंसी आएगी, आपको मजा आएगा कि अरे ये ऐसा भी होता है क्या। हाँ, तो सबसे वही वाली बात है, ऐप सेंड फ्रॉम यूजर, यूजर ऐप को यूज करता है। अटैकर सबमिट फॉर्म विद एसक्यूएल एक्सप्लॉइट डेटा। एसक्यूएल क्या करता है, अटैकर क्या करता है कि उस फॉर्म को सबमिट करता है, उसमें एसक्यूएल एक्सप्लॉइट डेटा होता है। एप्लीकेशन बिल्ड स्ट्रिंग विद एक्सप्लॉइट डेटा। अब एप्लीकेशन उसकी स्ट्रिंग बना देती है। भाई आपने ये डाला यूजर आईडी और पासवर्ड, मान लो आपने यूजर आईडी यहाँ पे डाली जावा टी पॉइंट, ठीक है, और पासवर्ड डाला जेटीपी 123। तो एक्चुअल में जाता क्या है, वो ऐसे जाता है ना, स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल का नाम है, मान लो टेबल का नाम है एडमिन, वेयर यूजर आईडी, वेयर यूजर आईडी,
वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू ये जो आपने डाली स्ट्रिंग वो, एंड पासवर्ड ये जो आपने डाला है वो, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डालते हैं तो वो एक्चुअली में क्वेरी के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बिल्ड स्ट्रिंग विद एक्सप्लॉइट डेटा, एप्लीकेशन सेंड एसक्यूएल क्वेरी, फिर ये एप्लीकेशन क्या है, उसे इसकी एसक्यूएल क्वेरी बना के डेटाबेस में भेजती है। डेटाबेस उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, डीबी एग्जीक्यूट द क्वेरी इंक्लूडिंग एक्सप्लॉइट, और वो एक्सप्लॉइट जो उसमें लगा होता है उसको एक्सक्लूड कर रन कराता है। सेंड डेटा बैक टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को डेटा वो भेज देता है। तो अब मान लो मैंने गलत डेटा डाला, फिर भी मेरा मुझे सही डेटा मिल रहा है, अंदर से मुझे एक्सेस मिल जा रहा है, एप्लीकेशन रिटर्न्स द डेटा टू द यूजर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन है, वेब सर्वर पे जाएगी, वेब सर्वर क्वेरी जनरेट करेगा, डेटाबेस सर्वर पे आएगी, ये सब कुछ क्रॉस करते हुए फिर से वापस उसको डेटा, भाई आपका जीमेल कब खुलता है, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही होता है, तभी तो आपको जीमेल खुल जाता है आपका। तो वो जो जीमेल खुल गया आपका, वो क्या हुआ, जब ट्रू रिटर्न हुआ तभी तो खुला। तो अगर सपोज करो मैं गलत इंफॉर्मेशन डालने के बाद भी आपका जीमेल अकाउंट खोल दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक फिगर है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बैठा है यूजर, एक्चुअल यूजर, और ये बैठा है एसक्यूएल अटैकर, ये बैठा है अटैकर। यूजर क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूजर नेम और पासवर्ड, वो जाता है वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर चेक द करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहां पे, डेटाबेस में, और एसक्यूएल सर्वर एक्सेस द ट्रू कंडीशन, और एसक्यूएल सर्वर फिर वो उसकी ट्रू कंडीशन को चेक करता है, सही यूजर है, सही पासवर्ड है, मैच कराता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक जो अटैकर होता है वो मैलिशियस कोड को एसक्यूएल के इंजेक्ट कर देता है। वो भी कहां पे जाएगा, वेब सर्वर पे जाएगा, वो भी वही चेक करेगा, और उसे वो सही दिखेगा क्योंकि उसने अटैक किया। और अटैकर गेट्स द लॉग्ड इन टू द एसक्यूएल सर्वर यूजिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन, और फिर उसको सारी राइट्स मिल जाते हैं, किसको, अटैकर को, और फिर तो वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर ही देगा। फाइन, ओके, आगे देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। सबसे पहले आप किससे इंटरेक्ट करते हो, वेब क्लाइंट से, ठीक है। वेब क्लाइंट जिसमें आपका ये जो फॉर्म बना हुआ है, उसमें आप क्या करते हो, वो अपने इंफॉर्मेशन को डालते हो, तो वो इस तरीके से एक एक हाइपर टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के फॉर्म पे, एक लिंक के फॉर्म में जाता है, वेयर यूजर इज इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है। ये कहां जाएगा, वेब एप्लीकेशन के पास जाएगा। अब ये वेब एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको एसक्यूएल क्वेरी में बदलेगी और डेटाबेस सर्वर में जाएगी, और ऑथेंटिकेशन होने के बाद डेटा ऑफ ऑल यूजर इज रिटर्न कहां पे, वेब सर्वर पे आएगी, और वेब सर्वर किसे रिटर्न कर देगा, यूजर को रिटर्न रिटर्न कर देगा। तो ये किस तरीके का एसक्यूएल का एग्जांपल है। अच्छा, अभी अभी आपके मन में ये चल रहा होगा कि अभी तक सर ने ये क्यों नहीं बताया, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। तो अभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल रन करा के दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ता हूं पहले मैं, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। लीकेज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है यार, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। रेपुटेशन डिक्लाइन हो सकती है हमारी। मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हमारी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, क्लियर। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ डेटाबेस सर्वर, तो डीबी सर्वर पे हमारा कंट्रोल खत्म हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस ही नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ सकती है, ओके। तो अभी थैंक यू नहीं बोलना है मुझे, थैंक यू बोलने से पहले मुझे बहुत सारी चीजें आपको रन करा के दिखानी, क्लियर। तो अब जो सारी चीजें थी वो मैं आपको समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई हुई है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि हो क्या रहा है। तो देखिए, अब तो ये वेब एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है, वो वेब एप्लीकेशन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और इसमें लॉगिन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लोगो नहीं, ये मैं आपको लॉगिन पीएचपी दिखाता हूँ, ठीक है। अब लॉगिन में क्या, मैंने पोस्ट मेथड से क्या किया, ये देखो, लॉगिन पे मैंने पोस्ट मेथड से नाम के वेरिएबल पे मैंने क्या किया, वो यूजर नेम उठा लिया, जो भी यूजर नेम आप देते हैं वो मैंने ले लिया। अब वो यूजर नेम मैं नीचे एल्स पे आया, और फिर मैंने इसकी क्वेरी क्रिएट की, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, मेरा यूजर्स था, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, वो जो यूजर नेम किस में आ रहा था, नेम में आ रहा था, और पासवर्ड किस में आ रहा था, पासवर्ड में आ रहा था, तो वो पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब ये काम वो करेगा, और जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो फिर वो रिटर्न करेगा उसको, तो ये काम करेगा। तो अच्छा, अब इसका एक्चुअल में व्यू क्या है, आप व्यू भी देख लेते हैं। तो अब इसका जो एक्चुअल व्यू है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो कैसी लिख रही है। ये मेरी एप्लीकेशन है भाई, ये एप्लीकेशन है, किधर गई मेरी एप्लीकेशन, ओके, ये मेरी एप्लीकेशन, फाइन। अब मेरी एप्लीकेशन में यूजर नेम और पासवर्ड, तो मेरे में यूजर नेम ऑलरेडी एडमिन है, तो ADMIN एडमिन, और पासवर्ड क्या है मेरे में, ADMIN, ये पासवर्ड है, ठीक है। और मैं, हाँ, मेरा खुल गया, तो ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई एडमिन, अब मैं एक गलत इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करूँ, रुक जाओ। अब मैं इसकी एक गलत इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करूँ, सपोज करो मैंने डाल दिया जावा, जावा, ऐसे मैंने डाल दिया टॉम यूजर नेम, जबकि टॉम है नहीं, और मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड डाल दिया। अब लॉगिन करने की कोशिश की तो उसने साफ साफ दिया, देखो नो यूजर एग्जिस्ट, तो बिल्कुल वो एंट्री नहीं दे रहा है। अब मुझे एंटर करना है, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। मैंने इंजेक्शन क्या लगाया, देखो, अब आपको मजा आएगा। मैंने इंजेक्शन लगाया, ये दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन, या 1 = 1 डैश डैश,
और लगाया 1 2 3 4 5 6 7 6 कुछ भी लगा दिया, ओके, और एंटर किया, देखा खुल गया, देखा आपने, खुल गया। अब आप सोचो कि ये क्या हो क्या रहा है, ये मैंने क्या डाल दिया, ये ऐसा ऐसा मैंने डाला क्या, ये मैंने एंट्री क्या की, ये अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने एंट्री क्या कर दी इसकी। तो मैंने लिखा वन, ये एंट्री की, तो ये एंट्री क्या हुई और ये करेक्ट कैसे। तो आप याद रखिए ये एक ऐसा खतरनाक कोड है ना, जिससे क्या करेगा आपके यूजर आईडी को, आज से कुछ साल पहले पीएनबी बैंक भी खुल जा रहा था इससे, क्लियर। अब तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, ये क्या खतरनाक चीज है। देखिए इसको समझाने के लिए मैं फिर से वापस पीपीटी पे जाता हूँ, ठीक है, और वापस अपनी पीपीटी पे जाता हूँ और इसको रन कराता हूँ पीपीटी को। अब दिखाता हूँ आपको हो क्या रहा है। देखिए सर हुआ क्या एक्चुअल में, हुआ क्या, जब यूजर आईडी में मैंने डाला सिंगल कोट्स और 1 = 1 हाइफन हाइफन, फाइन, तो यूजर में मैंने ये डाला, तो उसको वो कैसे ट्रीट कराएगा, ऐसे ट्रीट कराएगा, दिस, वो उसको इस तरीके से लेगा, ठीक है। तो ये मान लेगा भाई ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो वो किस तरीके से चलेगा, आप ध्यान से देखो, वो मानेगा ये एक स्ट्रिंग है, ये या ये, तो यहां तो आपने अभी कुछ भी नहीं दिया, तो ये तो ब्लैंक है, लेकिन और वन, और अभी इधर आओ, अभी इधर आओ, 1 = 1, भाई 1 = 1 क्या है, 1 = 1 क्या है, ट्रू है भाई, 1 = 1 क्या है, ट्रू। तो और गेट क्या होता है, और गेट अगर आपको याद होगा ए और बी, अगर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1, एक भी वर्ड 1 है तो आउटपुट किस केस में भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे ये भले ही फॉल्स हो जाए, ये मैच नहीं करेगा, ये तो मैच कर ही रहा है ना, ये मैच क्या कर रहा है, मतलब कंडीशन तो ट्रू हो ही रही, तो 1 = 1, तो इससे भले ही नहीं आए लेकिन ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो और बाद में हाइफन हाइफन का क्या मतलब है, वो आगे की क्वेरी को ना, वेयर पासवर्ड है, यूजर आईडी तो ले लिया, वेयर पासवर्ड वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराएगा। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ वो यूजर आईडी से ही उसने डेटाबेस को एक्सेस किया और उसने ट्रू रिटर्न करवा दिया, और जबकि क्या 1 = 1 ट्रू ही होता है। या आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, हाइफन और 1 हैश, तो 1 भी अपने आप में ट्रू होता है और हैश भी क्या होता है, आगे वाली क्वेरी को निगलेक्ट कर लेगा। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि और गेट की वजह से ये जो पार्ट था वो ट्रू रिटर्न कर जाएगा, और ट्रू रिटर्न करते ही जैसे ही डेटाबेस सर्वर को ट्रू रिटर्न हुआ, तो उसने कहा कि हाँ यार ऑथेंटिक यूजर है, उसको सारा एक्सेस दे दो, तो आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा, फाइन। तो ये था आपका क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन। अच्छा अब इसको मैं प्रिवेंट कैसे करूं, अब मैं इसको प्रिवेंट कैसे करूं, तो यहां पे प्रिवेंशन के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन का एक तरीका ये है, यहाँ पे यूजर नेम एक और लिया है मैंने, देखो अब नेम लिया था एक वेरिएबल, एक यूजर नेम वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ माई एसक्यूएल आई रियल एस्केप स्ट्रिंग। ये क्या करता है, जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे यूजर नेम में, तो लेकिन जैसे ही आप देखो, अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम की जगह यूजर नेम ले लूं, यहाँ पे यूजर नेम USER यूजर, और इसको सेव कर दूं, कंट्रोल S कर दूं, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, और अब मैं अपने इस इधर जाता हूं, ओके, ये मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूं और मैं इसको फिर से रन कराता हूं, और फिर देखो अब गलत डालने की कोशिश करता हूं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, देखा अब नहीं लॉगिन कर रहा, वो ना इसको कर रहा, ना वो जो दूसरा वाला था उसको भी नहीं करेगा। यहाँ पे था ना एक ये वाला, अब इसको भी देखो, अगर मैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 डालने की कोशिश करूं, तो अब देखो अब ये नहीं कर रहा, फाइन। तो हुआ क्या एक्चुअल में, क्या हुआ, अब फिर मैं अपने पीपीटी में वापस आता हूं, और अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या डाला, एस्केप करेक्टर डाला था, जो मैंने ऐसे और 1 = 1 हाइफन हाइफन, तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो इससे क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस हाइफन को क्या मान लेगा, इस हाइफन को मान लेगा ये एस्केप करेक्टर है, और वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में बदलने की, इस पूरे को स्ट्रिंग में बदलने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पे स्लैश लगा देगा, वो यहाँ पे स्लैश लगा देगा, और अब वो इस पूरी को स्ट्रिंग मान लेगा। अब वो और कोई एक गेट नहीं मान के चल रहा, वो एक पूरे इसको स्ट्रिंग मान लेगा। तो अब ऑब्वियस इस तरीके का कोई स्ट्रिंग तो हमारे पास है ही नहीं ना, इस तरीके कोई मेरे पास यूजर नेम है ही नहीं। मेरी बात ध्यान से समझो, पहले वो क्या कर रहा था, दिस और 1 = 1 को अलग मान रहा था, अब वो क्या कर रहा है, एस्केप करेक्टर की वजह से वहां पे स्लैश लगा रहा है। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो कभी भी उसको एस्केप करेक्टर को अगर हमें प्रिंट कराना होता है तो हम स्लैश लगाते हैं, तो वो उसको स्लैश लगा देगा, तो स्लैश और
1 = 1 को वो पूरे को स्ट्रिंग मान लेगा और इस तरीके का कोई यूजर नेम उसे मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो उसको एंट्री नहीं दे रहा। फाइन, तो ये था पूरा हमारा कि हमारा क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन और कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन पे एंटर करते हैं। फाइन।